इसकी पहचान सन 1906 में एलोइस अल्जाइमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। उन्होंने सबसे पहले जो उनकी पेशेंट थी ऑगस्टे डीटर नामक पेशेंट थी, जिनके सिम्टम्स थे, शुरुआती सिम्टम्स उनके थे भूल जाना, तुरंत की चीज़ों को याद नहीं रख पाना, चेहरे पहचानना भूल जाना और उनके बिहेवियर में अलग ही चेंजेस थे, चिड़चिड़ापन होना। ये सभी टाइप के उन्होंने सिम्टम्स देखे। जब उन्होंने 5-6 साल तक उनका ट्रीटमेंट किया तो उनको उनकी बीमारी समझ नहीं आई, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट देते जनरली और उनको कोई असर नहीं हो पाता था। लेकिन जब उनकी 1906 में जब डेथ हुई, तब इन्हीं एलोइस अल्जाइमर साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन के सैंपल लिए और उनके ब्रेन में एक अलग ही टाइप के प्रोटीन्स पाए, जिनको नाम दिया गया एम्लोइड बीटा एग्रीगेशन और टाउ फिब्रिलरी ट्रेंगल्स। सबसे पहली खोज उन्होंने इसी से शुरुआत लगाई कि इस तरीके के प्रोटीन अगर उनके ब्रेन में बन रहे थे तो ये कोई ना कोई एक नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अब ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? जनरली ये प्रोटीन हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए वायर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स होते हैं। उन सभी वायर को में से अगर कुछ वायर ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उससे कंप्यूटर बंद नहीं होता है, मगर उसकी जो मेमोरी होती है वो लॉस होने लग जाती है। कभी हैंग करेगा, कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा, इस टाइप के उसमें कंप्यूटर में सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रेन में जब धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेन में, जिसे न्यूरॉन डीजनरेशन बोला जाता है, ये हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। कनेक्शन जैसे कि याद रखने का, याददाश्त का और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सोच पाने की क्षमता का सारा जो काम है वो हमारे न्यूरॉन्स ही करते हैं। जब ये न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ये वायर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें